नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लोन के नाम पर अमेरिकी लोगों से ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला करने वाली 6 महिलाएं गिरफ्तार। लाठी पत्थरों से किया था घायल, सरकारी जीप को भी पहुंचाया था नुकसान। उदयपुर में गोकुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर चट्टान से टकराया, ड्राइवर खलासी फंसे। आदिवासी युवती ने किया रस्सी से ऊंचाई से उतरने का साहसिक कारनामा। महाराष्ट्र के सबसे बड़े झरने पर पहुंची बांसवाड़ा की बेटी। बीकानेर जिले में सुबह से ही बारिश का दौर जारी, कई निचले इलाकों में पानी भरा, लोग परेशान। सीएचए कर्मी जयपुर में करेंगे धरना प्रदर्शन, 805 कर्मचारी बांसवाड़ा से होंगे शामिल। आरएसी की 3री बटालियन का सुरक्षा चक्र प्रशिक्षण, 5 दिवसीय शिविर में बच्चों को दी कानूनी जानकारी। भीलवाड़ा के संविदा नर्सिंग कर्मियों ने विधायक से मिलकर मांगा अभयदान। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के संविदा नर्सिंग कर्मियों की नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा। उदयपुर में बढ़ रहा है चोरों का आतंक, गार्ड और सीसीटीवी के बावजूद लाखों की चोरी। अच्छी बारिश के लिए अनोखा टोटका, गधों को गुलाब जामुन खिलाए, गांव के मुखिया ने उल्टा बैठकर लगाए शमशान के चक्कर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर की सवीना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोन दिलाने के नाम पर अमेरिकी लोगों से ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 6 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 5 हेडफोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा वर्तमान समय में तकनीकी संसाधनों का दुरुपयोग कर आम नागरिकों के साथ रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश मिले थे। मुखबिर तंत्र और तकनीकी सहयोग से थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 स्थित कृष्णांगन अपार्टमेंट पर छापा मारा गया। यहां 5 युवक मिले जो अमेरिकी व्यक्तियों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम जांच जारी है। सभी आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही कई और भी खुलासे होने की संभावना है। प्रतापगढ़ के दीवाला गांव में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पेपाबाई, खुशीबाई, मोहनीबाई, पूजा, निर्मला और धापुड़ी बाई को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बीबा आदित्य ने बताया कि कुछ दिन पहले एक युवक की मौत हुई थी और उसके परिजनों का कहना था कि दूसरे पक्ष की वजह से उसकी मौत हुई है। कल 12वां था, रिश्तेदार भी आए हुए थे। सभी ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली। 6 पुलिसकर्मी गांव पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर लाठियों पत्थरों से हमला कर दिया, साथ ही उन पर मिर्च पाउडर भी फेंका। घायल पुलिसकर्मियों को पहले अरनोद अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 पुलिसकर्मी हरीश और बहादुर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जांच चल रही है। उदयपुर के गोकुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बार फिर भीषण हादसा हुआ है। यहां बड़गांव थाना क्षेत्र में भव्या होटल के सामने तेज रफ्तार में ट्रेलर चट्टान से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर के केबिन के परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, चालक और परिचालक केबिन में ही फंस गए। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पर बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और केबिन में फंसे चालक परिचालक को बाहर निकाला। फिर एम्बुलेंस से उन्हें उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चालक परिचालक ट्रेलर से कोयला लेकर जा रहे थे, तब यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। एनएचएआई और अधिकारियों की लापरवाही के कारण यहां पर रोड कटिंग ठीक से नहीं हुई है। ऐसे में वाहनों के मोड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है और आए दिन कोई न कोई हादसा हो जाता है। अब तक यह मोड़ कई लोगों की जान भी ले चुका है। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी अब तक किसी ने इसे ठीक कराने की सुध नहीं ली है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र की रहने वाली मुकुल पटेल ने एक साहसिक यात्रा पूरी की है। मुकुल ने 21 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त को महाराष्ट्र के सबसे बड़े झरने शीतकड़ा पर 400 फीट रस्सी से उतरने यानी रेपलिंग का जोखिम भरा काम किया है।
मुकुल ने महाराष्ट्र के स्थानीय युवाओं से जानकारी लेने के बाद सबसे खतरनाक मावल रेंज के जंगलों को चुना। उन्होंने सीधी चढ़ाई की और इस दौरान पहाड़ बचाओ का संदेश भी दिया। इस दौरान उन्होंने झरने के बहते पानी में 400 फीट नीचे उतरकर एक रोमांचक अनुभव लिया। नदी पार करने के बाद उनका सामना एक सांप से भी हुआ, जिसने उनको हाथ पर डंक भी मार दिया। हालांकि वह सांप जहरीला नहीं था, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुकुल ने बताया कि प्रकृति में वह बहुत कुछ है और उसे हमें सीखना चाहिए और सहेजना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए खुद में हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। मुकुल वहां पहुंचने वाली वागड़ की पहली बेटी हैं। मुकुल ने अपील की कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वे अकेले भी भारत के किसी भी कोने में यात्रा कर सकें। उन्होंने अपने माता पिता का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें एक आज़ाद जीवन दिया। इस पूरी जानकारी को राहुल भूरिया ने बताया। बीकानेर शहर व नोखा तहसील सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। सुबह 5:30 बजे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां बाजार देर तक नहीं खुले, तो वहीं बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोग अपने घरों से पानी निकालने में लगे हैं। वहीं सभी नाले और सीवरेज लाइन भी पूरी तरह से लबालब हो चुकी है। ऐसे में सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी बह रहा है। सड़कों पर भारी बारिश होने के कारण वाहन चालक भी कई जगह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह बारिश क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उनकी सूखती जा रही फसलों के लिए यह बारिश जीवन दान के रूप में आई है। दूसरी ओर इस बारिश ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी है और हर तरफ अव्यवस्था का आलम नजर आ रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर 26 अगस्त मंगलवार को कोविड स्वास्थ्य सहायक यानी CHA अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान इन CHA कर्मियों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। 10 महीने की सेवा के बाद इन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद से वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और दोबारा नौकरी पर रखने की मांग कर रहे हैं। CHA कर्मियों का कहना है कि वर्तमान भाजपा सरकार से उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि सरकार उन्हें उनका सम्मान लौटाएगी। पिछली बार जब जयपुर में CHA कर्मियों का धरना चल रहा था, तब भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया था और यह वादा किया था कि भाजपा सरकार आने पर सबसे पहले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दोबारा नौकरी दी जाएगी। इन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए और वित्त विभाग में अटकी CHA की फाइल पर 365 दिन के रोजगार की स्वीकृति जारी कराने के लिए यह धरना दिया जाएगा। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह के आह्वान पर बांसवाड़ा जिले से 805 CHA कर्मी जयपुर पहुंचेंगे। बांसवाड़ा से प्रदेश महासचिव गौतम लाल मेहड़ा, जिला महासचिव राहुल सुनार्थी, जिला प्रदेश मंत्री दक्षा यादव, जिला प्रभारी शैलेंद्र त्रिवेदी, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र परमार सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीकानेर में RAC पुलिस की 3री बटालियन का 5 दिवसीय सुरक्षा चक्र प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। RAC 3rd बटालियन की कमांडेंट सीमा निमानिया ने बताया कि इस सुरक्षा चक्र कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं को कानून की जानकारी दी जाती है। साथ ही स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए यह भी सिखाया जाता है। इसका कोर्स पूरा होने पर सुरक्षा चक्र का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आज 5 दिवसीय शिविर संपन्न होने पर सभी बच्चों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस प्रशिक्षण के बाद भी बच्चे RAC से जुड़े रहते हैं, जिससे उनको समय समय पर कानूनी जानकारी मिलती रहती है। ये राजस्थान पुलिस की RAC 3rd बटालियन का सुरक्षा चक्र प्रोग्राम है। इस सुरक्षा चक्र के तहत 5 दिन का कोर्स कराया जाता है बच्चे और बच्चियों को, स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चों को, और इसमें 5 दिन तक सेल्फ डिफेंस और कानून की पूरी जानकारी दी जाती है। और जब इनका कोर्स पूरा हो जाता है तो इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है यहाँ से सुरक्षा चक्र का। और आज यहाँ पर 200 बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है RAC 3rd बटालियन की तरफ से। और साथ में इनको कानून की जानकारी और जो भी इनकी क्वेरीज होती है वो भी समय समय पर पूरी की जाती है। और हम इनके हमेशा टच में रहते हैं ताकि इनके साथ कोई भी समस्या हो तो वो सॉल्व कर सकें। नाम और पद बताइए। मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल SP RAC 3rd बटालियन में फिलहाल कमांडेंट की पोस्ट पर हूँ। महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा के संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अपनी नौकरी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर विधायक अशोक कोठारी को ज्ञापन सौंपा है। संविदा कर्मियों ने बताया कि ठेका पद्धति के कारण 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें सेवाओं से बाहर किए जाने की आशंका है।
नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने मांग की है कि फिलहाल किसी भी संविदा कर्मी को काम से नहीं हटाया जाए, क्योंकि अधिकांश स्टाफ का कार्यकाल अभी 3 साल पूरा नहीं हुआ है। विधायक अशोक कोठारी ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बात की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी किसी भी संविदा नर्सिंग कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। कोठारी ने यह भी बताया कि उन्होंने विधानसभा में भी स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता का मुद्दा उठाया है। विधायक के इस आश्वासन के बाद संविदा नर्सिंग स्टाफ ने उनका आभार व्यक्त किया। MG हॉस्पिटल में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर को 48 काफ़ी दिनों से फ़ोन पर धमकियाँ दी जा रही थी, तुम आपके दिन हो गए हैं, 3 साल हो चुके हैं, तुम निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ 2-4 जनों को फ़ोन भी किए गए। तो आज कौन करता फ़ोन? कॉन्ट्रैक्टर ने फ़ोन किए कि आपके 3 साल कंप्लीट हो गए तो आपको निकाल रहे हैं, आपकी जगह दूसरे को लगाएंगे ऐसा। और आज हम MLA सर के पास आए हैं, जो हमारे सभी साथी नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर सभी हैं। क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर का? आशीष शर्मा, कोटा एजेंसी का है। तो सर के पास आए हैं, नाइट 3-4 महीनों से हमारी सैलरी भी नहीं आई है, PF वगैरह भी नहीं होता है, PF वगैरह के पैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ MLA सर के पास आए हैं, उन्होंने कलेक्टर सर से मैम से बात करके हमारी कौन सी मैम से बात करें? वर्षा मैम क्या है? प्रिंसिपल RBRS मेडिकल कॉलेज। और ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा पैसे मांगने का क्या मामला है? जी क्या हुआ? हम 48 जने जो प्लेसमेंट एजेंसी में लगे हुए हैं RBRS मेडिकल कॉलेज के थ्रू, हमें कुछ दिनों से ठेकेदार द्वारा ये मतलब फ़ोन करके बताया जा रहा था कि भाई आपके 3 साल पूरे हो गए, आप बाहर निकलो। ऐसी हम कुछ समस्याएं लेके हम विधायक सर के पास आए हैं और उन्होंने मतलब MLA से मतलब कलेक्टर सर से और मैडम से बात कर हमारी समस्याओं का निवारण कर दिया है। और हम जो 2 जनों को लेटर पकड़ाया था कि भाई आपको बाहर निकाल दिया, उसके उन्होंने मतलब बात हो गई है मैडम से। मैडम ने कल से आप साइन कर सकते हो और सारी समस्याओं को उन्होंने समाधान कर दिया। लगे आपको भी निष्कासित नहीं किया जाएगा, मैडम ने सब बोला। ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय हमारे लक्की बोस को और हमारे MLA सर को, जो भिलवाड़ा में इतने अच्छे MLA हमको मिले हैं। और हमारी बात पहली बार हमारी मुलाकात हुई, पहली बार उन्होंने हमारी बात सुन के डायरेक्ट मैडम को जो ये जो अभी नर्सिंग कर्मी आपके पास है, संविदा पे नर्सिंग कर्मी लगे हुए हैं, वो क्या समस्या लेके आए थे और क्या राहत मिली? NHM वाले आए थे MG हॉस्पिटल के। उनके 2-3 पॉइंट्स थे। एक तो उनके पास जो MG हॉस्पिटल में स्वीकृत बेड है 533 और अभी प्रेजेंट है 770 के लगभग, तो वहाँ पर स्टाफ की कमी है। तो उसके लिए तो हमने सरकार में माननीय मंत्री जी और अधिकारी को भी अपने वहाँ पर पत्र भी लिखे, मिलकर भी आए। तो उन्होंने मंत्री जी ने आश्वासन दिया बहुत जल्दी से जल्दी हम आपके सभी पदों की भर्ती करेंगे और अक्टूबर-नवंबर तक के लगभग। और प्रेजेंट में अभी जो कमी है उसके लिए जो आसपास के एरिया हैं मांडल, हमीरगढ़, जो मतलब जहाँ पर भी अतिरिक्त होंगे उसके लिए माननीय जिलाधीश महोदय से बात हो चुकी है, तो वहाँ से अतिरिक्त होंगे। एक बार के लिए यहाँ MG हॉस्पिटल में भी आवश्यकता है तो वहाँ से इनकी पूर्ति करेंगे। और साथ ही उन्होंने अपने जॉब के विषय में बोला था। NHM के जो 48 नर्सेज लगी हुई है उनसे अपन ने प्रिंसिपल मैडम से भी बात होगी, किसी को भी कुछ भी किसी को नहीं निकाला जाएगा। जो अपना वर्क कर रहे हैं NHM के तहत वो वर्क अपने अच्छे से करें। किसी ने एक व्यक्ति ने लिख के दिया है तो वो अगर नया करना चाहे तो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, बाकी उनके द्वारा नहीं निकाला जाएगा। थैंक यू सर। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुआणा इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने गार्ड और CCTV सर्विलांस होने के बावजूद इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना मंगलम रेजिडेंसी में हुई है। चोरों ने गेट पर गार्ड होने के कारण इमारत की पिछली दीवार पर लगे तार को काटा और फिर अंदर प्रवेश किया। सबसे पहले तीसरी मंजिल पर एक खाली फ्लैट में गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलने पर वे 7वीं मंजिल पर पहुंचे। यहां एक और खाली फ्लैट से चोरों ने लाखों रुपए के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि चोर लगभग 1 घंटे तक अपार्टमेंट में रहे, लेकिन किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। फ्लैट मालिक ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि चोरों ने उन्हीं फ्लैटों को निशाना बनाया जिसमें कोई नहीं था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक और जहां बरसात ने पूरे प्रदेश को तरबतर कर दिया है और कई जगह तो बारिश के कारण कहर बन पड़ा है, वहीं प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अब तक बारिश ने ठीक से लोगों को भिगाया भी नहीं है।
ऐसे में प्रदेश का झालावाड़ जिले के ग्रामीण इलाकों में मानसून की बेरुखी से परेशान होकर लोग अब अनोखे टोटके कर रहे हैं। तरह तरह के जतन और ये टोटके जहां बारिश के आगमन को लेकर किए जा रहे हैं, वहीं इस तरह के टोटके लोगों में चर्चा का विषय भी बन गए हैं। इसी कड़ी में गंगाधर क्षेत्र के ग्रामीणों ने रूठे हुए इंद्रदेव को मनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। ग्रामीणों का मानना है कि पर्याप्त बारिश न होने से उनकी फसलें खराब हो रही हैं और इंद्र देवता उनसे रूठे हुए हैं। तो पुरानी परंपरा के अनुसार उन्होंने गांव के मुखिया को ही एक गधे पर उल्टा बैठा दिया। इतना ही नहीं, उसको शमशान के 7 चक्कर भी लगवाए और इससे पहले गधे को माला पहनाई गई और तिलक लगाया गया। उसकी आरती भी उतारी गई और यहाँ तक कि उसे गुलाब जामुन भी खिलाए गए। इसके बाद पटेल ने गधे पर उल्टा बैठकर पूजा अर्चना भी की। ग्रामीणों का मानना है कि यह टोटका सफल होगा, उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रयास से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और उनकी फसलों को जीवन दान मिलेगा। अब इस टोटके से बारिश होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह टोटका अब पूरे इलाके में और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। एक और जहां गांव के प्रधान को गधे पर उल्टा बिठाकर शमशान के 7 चक्कर लगवाए गए, तो वहीं गधे को गुलाब जामुन खिलाने की कहावत भी चरितार्थ हो गई। इस तरह के अनोखे टोटके पूरे प्रदेश में हर साल होते हैं जब बारिश नहीं होती। बांसवाड़ा क्षेत्र में भी मेंढक और मेंढकी के विवाह जैसी परंपरा होती है जब बारिश का आगमन नहीं होता। इसके अलावा महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर गांवों में धाड़ के रूप में निकलती हैं और उस दौरान किसी भी पुरुष को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। इस तरह के टोटके जहां हमारी सामाजिक परंपरा और पुरातन संस्कृति को दर्शाते हैं, वहीं लोगों की आस्था को भी उजागर करते हैं। अब ये टोटके कितने सफल होते हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन मानसून की बारिश नहीं होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और उनकी परेशानी इस टोटकों के रूप में बाहर आ रही है। गंगाधर क्षेत्र में बारिश को लेकर तरह तरह के टोटके किए जा रहे हैं, इसकी क्या मान्यता है पुरानी, बताएं हमें। प्राचीन काल से ये मान्यता चली आ रही है कि अगर बारिश की खेच होती है तो जो गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं, तो गांव के जो पुराने ज़माने में मुखिया, जिन्हें पटेल बोलते थे, उनको परामर्श करके और पंडितों से राय लेकर जो ये टोटका किया जाता है कि गधे को मिठाई या गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं और जो है पटेल है, जो गांव का प्रमुख है, उसको गधे पे उल्टा बिठाकर शमशान के चक्कर लगाए जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ये टोटका करने से बारिश हो जाती है और अक्सर हो जाती है। ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।